आज इस मंच के माध्यम से साथियों आग्रह करने आया और आपसे सहयोग मांगने आया। बिहार में सरकार एक सीट से नहीं बदलती, लेकिन यदि आप अपने यहाँ उपचुनाव में मनोरमा जी को जिताने का काम कीजिएगा, ये जरूर मैं तय करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेलागंज का भी भविष्य उज्जवल होगा साथियों। ये और इस देश को विकसित बनाना है साथियों, और ये बिहार भी आगे बढ़े, बिहार रुका हुआ नहीं रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगभग 18 वर्षों से बिहार बढ़ रहा है, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरह देश और दुनिया में भारत का डंका बजाने का काम कर रहे हैं साथियों, उसी तरह आपके वोट की भी ताकत है साथियों। आप यदि एक अच्छा वोट देते हैं तो देश में अच्छा प्रधानमंत्री बनते हैं, और यदि आप एक अच्छा वोट देते हैं तो बिहार में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनते हैं साथियों। हम यही आग्रह करने आए, निवेदन करने आए। ये भारत कैसे श्रेष्ठ होगा जब तक आपका ताकत नहीं मिलेगा। ये उपचुनाव इसलिए है साथियों कि आपके ताकत की जरूरत है, और ये विकास की किरण जो बेलागंज में पिछले 34 वर्षों से रुकी हुई है, उसको आगे बढ़ाना। अब लालटेन का युग खत्म हो गया साथियों, लालटेन का युग है क्या? अब तो बिजली और एलईडी बल्ब का युग आ गया। याद कीजिए 2016 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2016 तक इस देश के गांव-गांव तक बिजली पहुंचाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा 2020 के चुनाव के पहले हम घर-घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, और इस बार मोदी जी ने कहा है और नीतीश जी ने कहा है कि पहले तो गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। अब मोदी जी और नीतीश जी को वोट दीजिए, आपके घर में सोलर युक्त बिजली लगाकर बिजली बिल मुक्त करने का काम भारत की सरकार करेगी। इसलिए साथियों, आज देश में जितने गरीब हैं उसकी चिंता या तो मोदी जी कर रहे हैं या नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बिहार में लगभग 6.5 करोड़ लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है, और लगभग 3.5 करोड़ गरीब जो बिहार के मतदाता है उसको आदरणीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद है साथियों। अब जिसको 5 किलो अनाज मिल रहा है साथियों, एक बार हाथ उठाइए तो किसको अनाज मिल रहा है, और जिसको अनाज मिल रहा है, अब मोदी और नीतीश कुमार जी ने तय किया है आप यदि हॉस्पिटल में भर्ती होंगे तो उसका 5 लाख तक का बिल मोदी और नीतीश कुमार देने का काम करेंगे साथियों। ये है ताकत। आप जब अच्छी सरकार चुनते हैं साथियों तो इस देश के लोकतंत्र को स्थापित करने का काम किया है। और 2020 में याद कीजिए लालू प्रसाद जी 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी भी रोजगार देने का काम नहीं किया। 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं देने का काम किया साथियों। लेकिन नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए और 2020 तक जब उन्होंने पहले पेज का सरकार चलाया तो 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और इस बार मैं ऐलान करता हूं साथियों नीतीश कुमार जी के तरफ से, नीतीश कुमार जी ने 20 में कहा था हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन अब नीतीश कुमार जी ने कहा है 2025 के चुनाव के पहले 10 लाख सरकारी नौकरी नहीं 12 लाख सरकारी नौकरी हमारे नौजवानों को देने का काम किया है। इसलिए साथियों आपसे ताकत चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, और आपके विश्वास से ही बिहार सरकार आगे काम कर पाएगी। हम जरूर आपको स्वस्थ करते हैं, यहाँ एनडीए के साथी हैं, क्योंकि हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। 1996 में जब सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब एनडीए का स्वरूप बना तो तय हुआ कि जब राम मंदिर बनेंगे तो हम लोअर कोर्ट लड़ेंगे, हाई कोर्ट लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे।
और जब सभी कोर्टों ने निर्णय दिया तभी जाकर मोदी जी ने अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर स्थापित करने का काम किया साथियों। और इस बार हम लोगों ने भी तय किया है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने भगवान राम को स्थापित करने का काम किया है। हमारे यहाँ तो मां सीता है, हम आपको स्वस्थ करते हैं। 2025 के चुनाव के पहले सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर की स्थापना की शुरुआत करने का काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार करेगी। इसलिए साथियों, बिहार को विकास की ओर ले जाना और बिहार में समृद्धि लाना, बिहार रोजगार की ओर बढ़ाना। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगभग 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट किया है और यहाँ पर ये तो गया एक तरह से मुक्ति धाम है साथी। और अभी मोदी जी ने कहा है बोध गया को इस तरह का कॉरिडोर बनाओ, जिस तरह बनारस में महादेव जी का कॉरिडोर बनाने का काम किया गया है, उसी तरह भव्य कॉरिडोर बोध गया और गया में भी विष्णु पद को बनाने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, आपके विश्वास की जरूरत है और आपके सहयोग से ही हम बेलागंज के विधानसभा के चुनाव को जीत सकते हैं। लगातार हम लड़ते रहे, कभी जीत नहीं पाए। हम जरूर एनडीए के साथ ही एक एक वर्कर से, एक एक कार्यकर्ता से आग्रह करेंगे, पूरे लोग इसमें लग जाइए और सब अपार जो बहुमत आज दिखाई दे रहा है, इसके स्वरूप को उस दिन जरूर खड़ा करने का काम कीजिए। तो क्या 13 तारीख को वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ना? तो मनोरमा जी को माला पहना दे हम लोग, पक्का पक्का कि नहीं? 13 तारीख को एक एक वोट पड़ेगा ना? तो आपके तरफ से माला हम लोग मनोरमा जी को देने का काम करेंगे, जिससे कि ये 13 तारीख को एक एक वोट देकर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड और पूरे एनडीए का समर्थन बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।